नमस्कार सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से और आज फिर हम फिजिक्स क्लास में बातें करने वाले हैं। पूरी क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं, अभी तक सारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और सारे क्लासेस हो सकते हैं आपको लाइव ना मिले, रिकॉर्डिंग फॉर्म में सभी कुछ दिया जाए, तो आप लोग किसी भी तरह से आप अध्ययन करें और इससे जुड़ करके एक अच्छी पढ़ाई करने का प्रयास करें और अपनी एक अच्छी तैयारी कर लें। ठीक है, तो हम चलते हैं। चूंकि मैंने फिजिक्स में आप लोगों को फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया था। इसमें हमने पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश था और दूसरा चैप्टर गॉस का प्रमेय था, उसको कंप्लीट किया था। अब इसके बाद में क्या करते हैं, पहला और दूसरा चैप्टर का फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है फिर आगे चैप्टर चलेंगे। एक बात और याद रखना कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए और सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्या सॉल्व कीजिए। हालांकि पहले चैप्टर देखो, इसे बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी जो आपका बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है उसका तो आप आधार ले ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसका रेफरेंस जरूर लीजिएगा आप लोग। और रेफरेंस बुक में अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को जो है बताना चाहता हूं, जो है नगीन प्रकाशन की जो बुक है कुमार मित्तल की, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी बुक है। उसके द्वारा आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हालांकि मैं आप लोग को बताना चाहता था कि हम कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की जो बुक है उसी से मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं, उनमें से मैं क्या किया हूं, उसमें 2-4 क्वेश्चन कर लिया हूं और बकिया जो क्वेश्चंस में डिफिकल्ट है उनको लेके बात करूंगा। पहले चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल टच करना है तो एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, हम 2 वीडियो में आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल इसका देंगे। उसके बाद में बकिया न्यूमेरिकल आप लोगों को धीरे धीरे आगे जितने भी चैप्टर चलते रहेंगे उनको मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस पहले चैप्टर की तरफ। और पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, जो अंक प्रश्न है, उनको लेकर के मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने से तुरंत के पहले क्या करते हैं, उसके रास्ते को पहले देख लेते हैं। यानी क्या है, उसका पथ, उसका मार्ग कैसा होगा, ये किस प्रकार से उससे हम चलेंगे, यानी इसके फार्मूले को याद रखना। यानी पहले चैप्टर का हम क्या करते हैं, पहले फार्मूले को देख लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस वीडियो में आप लोगों को मिला के 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे और इस 20 क्वेश्चंस को आधार मानते हुए आपने एक अच्छा बुक बनाए, एक अच्छा नोट बनाइए और इसके द्वारा आपको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पेपर में 2023, 24, 25 में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सेकंड वीडियो में लास्ट में आप लोगों को क्या दूंगा, तो आप सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका पहले फर्स्ट वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स है, इसमें क्वेश्चंस को लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले को इसका फार्मूला बता दे रहा हूं। तो फार्मूले की बात करूं तो वैद्युत आवेश क्षेत्र को लेकर के बात मैं करूं तो इसमें सबसे पहले फार्मूले को लेकर बात करूं। फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला की बात मैं करूं, क्योंकि जब तक फार्मूला आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक कैसे आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अगर किसी परिपथ में अगर Q कूलाम का आवेश चल रहा है, तो किसी परिपथ में अगर Q कूलाम का आवेश चल रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी n है, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ या चालक हो में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, कितने पर सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो आवेश क्या हो जाएगा, तो आवेश जो होगा Q इज इक्वल कितना होगा, Ne हो जाएगा। Ne जहां पर E इज इक्वल कितना होगा 1.6 × 10⁻19। आप देख सकते हैं कूलाम इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये चार्ज होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q आवेश और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। दूसरा की बात मैं करूं, यहां पर बात कर रहा हूं तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके अकॉर्डिंग होगा, बताओ। बल की बात मैं करूं तो कौन होगा, कूलाम आएंगे। F इज इक्वल कितना होगा 1/4πε0 Q1 × Q2 बाय कितना हो जाएगा, R² होगा, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक जो होगा न्यूटन होगा, न्यूटन आप जानते हैं इसका मात्रक। तीसरा पॉइंट की बात मैं करूं तो यहाँ पर इसके बाद जो आता है वो वैद्युतशीलता क्या होता है, आप परावैद्युतांक लिख लीजिएगा। परावैद्युतांक की बात मैं करूं तो इसमें आप लोगों का K इज इक्वल आता है ε/ε0 हो जाएगा। ε/ε0 का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन जो है माध्यम की वैद्युतशीलता है और ε0 जो होता है निर्वात और वायु की क्या है, वैद्युतशीलता, जो कि आपको पढ़ाया गया, आप जानते भी हैं। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं, यहाँ पर परावैद्युतांक के बाद आपका आता है, ये आता है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है बताओ, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात मैं करूं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर बात मैं करूं तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा, F/Q0 होता है। क्या होता है, Q0 होता है, जहां Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, उसको आप जानते हैं, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। एक बात और होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, याद रखना यहाँ पर, तो आपका जो 5वां पॉइंट है आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसका मान निकालना चाहे तो बताओ क्या होगा। E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होगा R स्क्वायर, न्यूटन प्रति बताओ क्या कूलाम हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, न्यूटन प्रति क्या कूलाम हो जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। 6वां की बात मैं करूं, 6 नंबर पॉइंट जो होता है, तो किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बातें हो गई। अब इसमें बात ये होती है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें वैद्युत द्विध्रुव को लेकर बातें की जाती है। तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव को लेकर चर्चा करो अगर, तो क्या हो जाएगा, होता है P इज इक्वल होता है कितना 2QL, क्या होता है 2QL होता है, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर। मात्रक यानी यूनिट आप लोग याद रखेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा उस जो आप निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी यूनिट यानी उसकी इकाई, उसका मात्रक आप जरूर लास्ट में लिखिएगा, तभी वो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर यूनिट या इकाई आप छोड़ रहे हैं तो समस्या आपके साथ होगी। 7वें पॉइंट की तरफ बढ़े अगर हम, तो 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 3 आती हैं, जिसमें आपका एक होता है अच्छी स्थिति, क्या होगा बताइए, अच्छी स्थिति होगा, एक होगा अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति की बात मैं करूं तो आप लोग उसको पढ़े भी हैं, तो क्या होता है E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 2P अपान कितना होता है R क्यूब होता है, R क्यूब, ठीक है। इसका मात्रक क्या न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। एक होता है दूसरा निरक्षीय स्थिति, क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। तो निरक्षीय स्थिति की मैं बात करूं अगर, तो बताओ कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आप लोगों का E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा P बाई कितना होगा R क्यूब हो जाएगा, क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी हो जाएगा। और एक होता है किसी बिंदु पर वहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखिएगा। और 8वां जो लास्ट का आप लोगों का फार्मूला वो है वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण, क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण। हालांकि आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट पार्ट का है, 11 का नहीं, वैद्युत द्विध्रुव का। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या करते हैं, कोई भी अगर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो उसके ऊपर जो है क्या नाम है, बलयुग्म का आघूर्ण कैसा होगा, तो उसके लिए टाउ इज इक्वल होता है क्या, पीई कितना होता है साइन थीटा होता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग जरूर एक बार जो है कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए, और इसी रास्ते पर आपको क्या चल करके सारे क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो आज हम आपको साथ स्पेशल 20 क्वेश्चन आप लोग के साथ लेके आए हैं, और उस 20 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेगा। तो कुल मिला के 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा पहले चैप्टर का, तो आप लोग पहला इसको नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी चीज आपको समझना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको इसी पर मिलेंगे, इस पर मिलेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो तो आइए हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में जो आप लोगों का पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखो, अंक के प्रश्न की बात मैं करता हूं, और आप लोग जानते हैं फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के अगर देखा जाए फिजिक्स तो क्या अधूरा है, और फिजिक्स को आप लोगों को क्या है, न्यूमेरिकल तो लगाना ही पड़ेगा, और बिना न्यूमेरिकल आप पास कैसे होंगे बताइए। और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी मस्ट है, क्योंकि अक्सर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इसी प्रकार से। तो अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखो ध्यान से, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का आवेश या ऋण आवेश दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का आवेश ऑलरेडी होता ही है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलाम पर आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश, अल्फा कण पर कितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर दिया गया है, तो अल्फा कण पर पूछा गया आपसे है। और आप जानते हैं जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण का जो प्रतीक है, याद रखना, अल्फा कण का जो प्रतीक होता है वो 2He4 होता है। कितना होता है, 2He4 होता है, यानी अल्फा कण में जो होता है कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते बताइए, अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, और उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो लिखेंगे आप अल्फा कण में क्या होते हैं, अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, n इक्वल होता है 2 होता है। और हमको क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो आवेश निकालना हमको, अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना है, आवेश तो Q इंटू अल्फा, Q अल्फा का मान निकालेंगे तो यानी E हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि अल्फा Q इज इक्वल क्या होता है, NE, हमको आवेश निकालना है, तो अल्फा कण पर आवेश निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, और आवेश यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा,
और यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 टू 32 हो जाएगा, 3.2 10 टू पावर कितना होगा माइनस 19 कूलम का बताओ क्या होगा, इस पर आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के इस बुक में है, जो भी आप लोगों के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग नोट करें। फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, उसको जितनी बार पढ़ोगे क्वेश्चन उतना ही बार जो है आपको अलग तरीके से उसके आंसर पता होंगे या फिर लगाने के तरीके पता होंगे, और एक बार में वो चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो समझो, उसके बाद में जो आपके फार्मूले हैं जो मैंने बताया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उस पर जाके रखो, क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, ये पहले डिफाइन करो। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे और क्या दिया है क्या डिफाइन करना है, अगर इस चीज को आप नहीं लिखते हो तो समस्या आपके साथ होंगी, आप न्यूमेरिकल में जो है पारंगत नहीं हो सकते हो। अगर पारंगता हासिल करनी है, यानी आपको अगर अच्छी तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो फिर आप लोगों को उसको करना पड़ेगा, हमारे नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन लगा। चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात में करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार से कुछ है। क्या दिया, देखो ध्यान से दिया गया है, क्या दिया, देखो दिया गया एक चालक पर 2.4 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का धनावेश। ये देखो क्या दिया, क्यों दिया है, क्या दिया बताओ, क्यों दिया गया है। एक जो है कूलम का धनावेश दिया गया है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है, और इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश अगर देखा जाए तो E इज इक्वल कितना होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम होता है, ये चीज आप लोगों को पता है। अब हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछी गई, यानी n का मान पूछा गया, चूंकि लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसा लिखिएगा एक चालक पर आवेश, चालक पर आवेश का सूत्र लगाएंगे तो Q इज इक्वल कितना होगा यानी E हो जाएगा। हमको याद रखना है कि क्या निकालना, हमको n की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q बाई कितना होगा E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू दिया गया 2.4 इंटू 10 टू पावर कितना दिया माइनस 18 दिया गया, अपान हो जाएगा E की वैल्यू जो दी गई, E की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू पावर कितना होगा माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है इसमें। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, n इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसको जरा 24/16 हो जाएगा, और इनटू आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू पावर 19 तो ऊपर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में से माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, एक शून्य बचेगा। तो यहाँ पे काटिएगा और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 जा 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कीजिएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 8 3 जा कितना होगा 24 होगा, यानी n इज इक्वल होगा 3/2 हो जाएगा इंटू 10, या इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या बताओ यहाँ पर अधिकता, कितनी है अधिकता होगी। इस प्रकार से इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और एक दूसरे के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या है इस चैनल को बढ़ा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर एक चालक जिस पर कितना बताओ 2.4 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का धनावेश, इस पे अच्छा वही सेम क्वेश्चन फिर आ गया है, तो आप लोग सेम लगा लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, थोड़ा देखिएगा इसमें, आगे देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितनी अधिकता है 100 के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी क्या है इनकी वैल्यू दी गई है, इतना 50 इलेक्ट्रॉन दिया गया, इतने इलेक्ट्रॉन की पर अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की क्या करना है प्रकृति मतलब क्या है, वो धनावेश होगा ऋणावेश होगा, ये चीज याद रखिएगा, और तथा कूलम में आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करना, चूंकि निकालेंगे चालक पर आवेश, चालक पर क्या निकालना, आवेश ज्ञात करना, तो सीधी सी बात है यहाँ जो फार्मूला यूज होगा Q इज इक्वल कितना होगा यानी E हो जाएगा, और Q इज इक्वल n की वैल्यू कितनी दी गई है 1500 दिया गया है, और इनटू हो जाएगा 1.6 10 टू पावर कितना होगा माइनस 19 हो जाएगा, ये कूलम है। Q इज इक्वल कितना होगा देख सकते हो यहाँ पर 15, यहाँ एक शून्य से क्या करो, एक शून्य से यहाँ पर क्या करो, दो शून्य से कैंसिल करो, तो 1.6 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना होगा माइनस 17 हो जाएगा। अब जरा इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15 6 90 जीरो हो जाएगा, क्या 9 हो गया, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 होगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल जो हो जाएगा, और आप देख सकते हैं एक स्थान दशमलव को खिसकाएंगे तो 2.4 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कूलम, क्या होगा कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसकी आंसर बनती हो जाएगी। अब आप इसको जरा नोट कर लीजिए।
फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जरा एक बार बताएं, क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, इस पे पूछेंगे प्रकृति कैसे है, तो इसका ऋणावेश निकाल लीजिएगा। ऋणावेश ठीक है, प्रकृति ऋणावेश हो गई। ठीक, चलो अब अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है भी आप लोग मिल रहे हैं, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आते हैं, कभी कभी आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। क्या दिया है? 7 and 14 नाभिक पर कूलाम की में आवेश की गणना। 7 and 14 का मतलब क्या हुआ? 7 and 14 का मतलब ये हुआ नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना। तो Q इज इक्वल कितना होता है बताओ? Ne होता है। ठीक है, यानी 7 and 14 के नाभिक पर क्या आवेश निकालना हमको है, तो Q इज इक्वल कितना होगा? Ne हो जाएगा। तो Q इज इक्वल Ne दिया गया है, तो N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 and 14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, स्मॉल n बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि जितना इसका परमाणु क्रमांक है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻ कितना होता है? -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक, अब इसको क्या करना आपको? मैं सॉल्व करना। तो Q इज इक्वल कितना? n की वैल्यू 7 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो कितना हो गया? Q इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 112 10 पावर कितना होगा? -19 हो जाएगा, 1 दशमलव खिसकाओ, तो Q इज इक्वल कितना? 1.12 10 पावर कितना होगा? माइनस जो है 20 हो जाएगा। कूलम का क्या होगा? इस पर आवेश हो। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, चलो समझ में सबको आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ प्लस का बात हुई, क्योंकि यहाँ नाभिक की बात करा तो नाभिक पर आवेश बोला गया है। तो नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? माइनस होता है। क्योंकि दोनों पर, नाभिक पर और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है? वो पॉजिटिव धनावेश होता है, वो ऋणावेश होता है। जो कि आप जानते हैं प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है? सॉरी, हाँ, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, क्योंकि ये नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि ये बाहर क्या है? नाभिक का चक्कर लगाता है। और न्यूट्रॉन जो इसके अंदर होता है उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश होता नहीं है। इसलिए नाभिक पर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पर जो उसकी वैल्यू आएगी उसको आगे हम प्लस जरूर लगा देंगे। +11.2 लिख सकते हैं, या +1.12 × 10⁻20 कूलम का क्या होगा? इस पर चार्ज लगेगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। तो ये आपका क्वेश्चन था और इसका ये आंसर था। इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से 6वां नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की दिखता है तो उस पर, अच्छा क्वेश्चन वही सेम फिर आ गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सबको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसको आप फिर एक बार सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं हम। आइए क्वेश्चन देखो, क्या रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है? एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? Q का मान कितना दिया है? सॉरी, N का मान कितना दिया? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई? 500 दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा? -19 होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेश की मात्रा Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि लिखेंगे आप चालक पर आवेश, फिर वही चीज आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा? Q इज इक्वल कितना होगा? Ne हो जाएगा। तो Q इज इक्वल, N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू 500 है, और इनटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा? -19 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 शून्य आप कैंसिल कर सकते हैं। 16 पंचे कितना होगा? 80, यानी 8.0 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 2 शून्य कैंसिल करेंगे, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -17 हो जाएगा। कूलम का क्या होगा? इस पर चार्ज होगा। ये चीजें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काफी आसान क्वेश्चन था जो कि इसमें दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 को लेकर चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर बात कर ले। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी कुछ अच्छा है, और ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना दिया है? शुद्ध जल का परावैद्युतांक को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल K से लिखते हैं। कैपिटल K से लिखेंगे तो यहाँ पर K इज इक्वल कितना होगा? दिया गया है 81.0। ये इसका क्या नाम है? परावैद्युतांक की बात कर रहा है। इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष वैद्युशीलता की बात कर रहा है। इसमें आप लोगों को याद रखना कि जो सूत्र लिखवाया गया था परावैद्युतांक के लिए,
जो परावैद्युतांक के लिए सूत्र लिखवाया गया था, परावैद्युतांक के लिए जो फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है क्या है, K इज इक्वल लिखवाया गया है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखवाया गया है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखवाया गया है। यानी क्या है, एप्सिलॉन का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं जो है माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं इसे, माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं निर्वात और वायु की वैद्युशीलता, निर्वात तथा वायु की वैद्युशीलता, वायु की वैद्युशीलता, याद रखना है वैद्युशीलता, ये माध्यम की वैद्युशीलता, ये निर्वात और वायु की वैद्युशीलता है। अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब माध्यम की बात कर रहा है, हवा के सापेक्ष की बात कर रहा है, यानी माध्यम की बात कर रहा है, यानी एप्सिलॉन की बात कर रहा है आपसे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 10⁻12 होता है, -12 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बताओ, -12 जाएगा, क्या होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। चलो आते हैं, क्या करेंगे, हमको एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल कितना हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन जो K की वैल्यू कितना दिया है 81.0 इंटू 10 इंटू हो जाएगा इसमें 8.85 10 टू पावर कितना होगा -12 हो जाएगा। और ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 7.17 आएगा इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करो 7.17 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों का, और यहाँ पर सॉरी 12 में 10 आएगा, 10 आ जाएगा, कूलम यहाँ पर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप लोग क्या करें, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या अगर है तो बताइएगा, और एक बार इसको जरूर एक बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। और हालांकि यही नहीं कि यहाँ पर जल का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी ये बल के रूप में जाता है, बल के रूप में भी होता है, एक होता है F कितना होता है एफ के इज इक्वल कितना होता है, K होता है, बल के लिए इस फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी बल्क में या फिर इसका परावैद्युतांक का जो है वैद्युशीलता से परावैद्युतांक पूछ लेगा, कभी कभी बल दिया जाएगा, यानी क्या है, माध्यम क्या में कोई बल कार्य कर रहा है या परावैद्युत पदार्थ लगाया गया है दो आवेशों के बीच में, उसमें बल कार्य कर रहा है, तो उसके बीच में क्या है, आपको परावैद्युतांक ज्ञात करना, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप इस फार्मूले का क्या यूज करेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो समझ में आ रहा सबको, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर थोड़ा देखिए इसमें, हाँ चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है, देखो कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करना। क्या कर रहा है, देखो दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल का क्या करना है, गणना करना। देखो दो प्रोटॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कोई भी आवेश किसी प्रकार का हो, और उनके बीच में अगर फोर्स कार्य कर रहा है, तो जिस प्रकार से दो पिंडों के बीच में लगने वाले या दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल की बात किया है न्यूटन ने किया है, ऐसे दो आवेशों के बीच में लगने वाले जो बल है उसका जो है गणना या उसका जो सत्यापन है वो किसने किया, कूलॉम ने किया। इसलिए जब भी आप पूरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फिजिक्स में कहीं भी अगर आप लोगों को दो आवेशों के बीच में बल की बात करता है, तो बल की बात केवल और केवल कौन करेंगे, कूलॉम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दो प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना, जबकि उनके बीच की दूरी दी गई है, डिस्टेंस दिया गया। तो दो प्रोटॉन मान लीजिए ऐसे हैं, एक प्रोटॉन ये हो गया, एक प्रोटॉन ये हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इतना दिया गया, r का मान हो गया, और ये आपका हो गया एक प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो इनके बीच में स्वाभाविक है, उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल का, क्योंकि दोनों प्रोटॉन कैसे धनावेशित होते हैं, और धन आवेश के बीच में हमेशा कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश, क्या निकालेंगे, प्रोटॉन पर क्या होता है बताओ, आवेश। जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वही प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन का धनावेश होता है। ये प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन क्यूपी इज इक्वल प्लस 1.6 10 टू पावर कितना होगा, -19 कूलम का जो होता है आवेश होता है इसमें, ठीक है, धनावेश होगा। तो दो प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश वही रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों प्रोटॉनों के बीच, दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल निकालना है, तो क्या होगा, F इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना होगा, r स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट 10 टू पावर 9 होता है, 9 टू पावर 9 इंटू ये दोनों प्रोटॉन सेम है, तो इसमें लिखेंगे 1.6 10 टू पावर -19, और एक बार फिर लिखेंगे वही 1.6 10 टू पावर कितना होगा, -19 हो जाएगा, अपान r की जो वैल्यू यहाँ पर r स्क्वायर है, और इसके वैल्यू जो बीच की दूरी कितनी है 4.0 10 टू पावर -15 दिया है,
तो 4.0 10 टू पावर कितना होगा -15 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर दिया है तो इस पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। हो गया। अब इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप देख सकते हैं 9 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना होगा 9। एक काम करो, इसमें देखो 10 टू पावर 19 में से 9 माइनस कर दो, 10 टू पावर 10 और 10 और 19 कितना होगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू हो जाएगा 10 टू पावर -29 हो जाएगा अपान 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना, 4 इंटू 4 हो जाएगा इंटू हो जाएगा कितना 10 टू पावर -30 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4 4 जा 16, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। एफ इज इक्वल कितना होगा बताओ जरा, एफ इज इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 0.16 हो जाएगा इंटू, जरा देखो इसको ऊपर ले जाओ तो 30 में से 29 चला गया, एक बचेगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 10 हो जाएगा। एफ इज इक्वल कितना होगा बताओ, 16 नंबर कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 होता है। तो 144 और 2 के बाद दशमलव इंटू कितना होगा 10 हो जाएगा, गुणा करोगे तो एफ इज इक्वल कितना होगा 14.4 न्यूटन का क्या होगा बताओ, इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पहले चैप्टर से पूछे जाएंगे, बहुत डीप नहीं जाना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बड़े होंगे डीप होंगे उन सबको मैं पहले बता दूंगा कि आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना। ठीक है, अभी फिलहाल वो सेकंड वीडियो में आएगा, पहले आप फर्स्ट वीडियो में जो आसान थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है उन जो आप सॉल्व कर सकते हैं उनको पहले आप लोग सॉल्व कर लें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर हमको 20 क्वेश्चन से चलना है, तो थोड़ा तेजी से चले हम। अब 9वें क्वेश्चन की बात हो गई, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए, आप लोग करना क्या है, स्टडी 100 जाना है। अगर आप लोग डायरेक्ट हमारे चैनल नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च बार में जाइएगा और वहां पर क्या लिखना है @study100 PC लिखना है, तो तुरंत आपको वो चीज लोगों सहित आप लोग मिल जाएगा। और इसमें सारे क्लासेस पुराने भी पड़े हुए हैं, जो पिछले साल 24-25 चला है वो आपका बैच पूरा है, और इसके बाद में 25-26 का बैच इस समय स्टार्ट हो रहा चल रहा है। तो आप लोग तेजी से इधर जितने भी क्लासेस हैं लगातार रेगुलर जहां तक चलेंगे, तो रेगुलर आप लोग पूरी तरह ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलो आते हैं, बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से। क्या कह रहा है, एक जो है यहाँ पर 92, याद रखना यहाँ पर क्या है 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है, और उसका जो परमाणु भार होता है, हालांकि उसके समस्थानिक भी है, 92U 235 है, 92U 236 है और 92U 238 है, समस्थानिक भी इसके हैं। लेकिन यहाँ पर 92U जो है 238 दिया गया, यानी इसका मतलब क्या, हमको 238 से मतलब नहीं, हमको मतलब किस 92 से, यानी इसमें जो प्रोटॉन है या परमाणु क्रमांक कितना 92 है, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, चलो आते हैं। अब क्या कह रहा है, परमाणु जो है अल्फा कण उत्सर्जित करता है। देखो एक चीज बता दूं आप लोग, हालांकि फिजिक्स में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिवता, हालांकि हटा दिया गया एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा, और रेडियो एक्टिवता में क्या है, एक क्या नाम है साइंटिस्ट हुआ करते थे, अरे 2 साइंटिस्ट, इसमें नहीं 3 थे, सोडी फैजान और रसल। सोडी फैजान रसल 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने समूह विस्थापन नियम दिया था, रेडियो एक्टिवता के संबंध में समूह विस्थापन नियम दिया था। उनका मानना था यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलता है, क्या निकलता है, अल्फा कण निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और परमाणु भार में 4 इकाई कमी हो जाती है। ठीक है, और अगर बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में 1 की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये सोडी फैजान रसल का समूह विस्थापन नियम था, जो कि अब आपके इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोग याद रखना अल्फा कर्षित हो रहा है, तो याद रखना 92U 238 दिया गया है। अब इससे मान लीजिए एक अल्फा कण क्या करोगे, निकालोगे, अल्फा कण क्या करो, निकाल लो। अल्फा कण का मतलब 2He4, क्या निकाल लो, अल्फा कण निकाल लो। तो अल्फा कण जब निकल रहा है तो आप देख सकते हैं 2 मतलब यहाँ 90 क्योंकि बाहर निकल गया, और 90 किसका होता है, थोरियम का होता है। ठीक है, और 4 इसमें 200 कितना होगा, 36 हो जाएगा, सॉरी 234 हो जाएगा, 234 ये आपका इसका बन जाएगा। एक अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 इकाई कमी हो गई और परमाणु भार में कितना, 4 इकाई कमी हो जाएगा। क्या कह रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से क्या होता है, इतने मीटर की दूरी पर, यानी आर का मान दे दिया गया। आर का मान कितना दिया गया बताओ, ये जो है आर का मान दे दिया गया 9 × 10⁻⁴ कितना दिया, 15 मीटर की दूरी पर है, याद रखना इस चीज को। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो ये यूरेनियम है, क्या बताओ, यूरेनियम। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा,
ये यूरेनियम है और यूरेनियम 92U कितना बताओ 238 238 है। ये टूट गया और टूटने के पश्चात जो हुआ ये क्या हुआ, एक अल्फा कण बनाया। क्या बनाया? अल्फा कण 2He4। ये टूट गया तो इसमें क्या हुआ 90 क्या बना, TH बन गया, यानी थोरियम बना और 200 कितना बना 34 हो गया। याद रखना चीज, इसमें दो नाभिक टूटे, एक थोरियम बना और एक देखिए अल्फा कण टूट करके बाहर हो। तो कह रहा है कि जब यूरेनियम टूट गया तो इसमें क्या निकला, एक अल्फा कण हुआ और अल्फा कण भी निकल गया और तब देख रहे हैं कि अल्फा कण और इस जो शेष जो बचा हुआ कण है, कौन बचा, थोरियम बचा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो क्या है डिस्टेंस, जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 9 × 10⁻⁻⁻ कितना है 15 मीटर की दूरी है। कितना बताओ 9 × 10⁻⁻⁻15 मीटर की दूरी है। यानी इसके टूटने के बाद अल्फा कण और जो शेष बचा हुआ थोरियम कण है इनके बीच की दूरी कितनी है 9 × 10⁻⁻15। तो कह रहा है इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, बल ज्ञात करना है। तो बल निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको किसकी आवश्यकता होगी, आवेश की आवश्यकता होगी कि अल्फा कण पर कितना आवेश है और थोरियम पर कितना आवेश है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले निकालना है अल्फा कण पर आवेश। क्या निकालोगे, अल्फा कण पर आवेश निकालोगे। तो आवेश निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, क्यू अल्फा निकालोगे तो एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इंटू कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा -19 हो जाएगा। यानी इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 16 2 32 3.2 × 10⁻⁻ कितना होगा -19 को कूलम का क्या होगा बताओ। इस पर आवेश है, किस पर हुआ, अल्फा कण पर। इसी प्रकार दूसरा कण कौन है, दूसरा कण थोरियम है। कितना थोरियम है, यानी 90 TH 234 पर क्या आवेश निकाल लो। तो हमको 234 से मतलब नहीं, इसके एटॉमिक वेट से मुझे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है 90 से मतलब। कितने इलेक्ट्रॉन है 90 है। तो क्या करोगे, Q TH का मान निकालोगे जब तुम तो कितना होगा 90 इंटू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा -19 क्योंकि यानी E होता है। तो 16 नंबर कितना होगा 144 हो जाएगा। कितना होगा बताओ 144 हो जाएगा 14 यहाँ पर 40 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना होगा -19 कूलम का बताओ क्या होगा, आवेश यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इतना इस पर आवेश आ गया। क्या करा, इन्हीं दोनों आवेश के बीच में जो है लगने वाला बल का मान ज्ञात करा। तो क्या करें, कूलम के नियम पे चलेंगे हम लोग। कहां चलेंगे, कूलम के नियम से। कूलम के नियम से हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q अल्फा N2 हो जाएगा, Q TH हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों कण हैं। तो F इक्वल कितना होगा 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा और N2 हो जाएगा अल्फा का मान 3.2 × 10⁻⁻ कितना होगा -19। ठीक है, N2 हो जाएगा 144 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, अपान हो जाएगा R का वैल्यू कितनी देखिए 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या करना, आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। यहां पर F इक्वल हो जाएगा 9 × 3.2 ले लो और इनटू हो जाएगा 144 एक साथ ले लो और बचे जो पावर देखो 19 में से 9 गया 10 बचेगा, 10⁻⁻ कितना बचेगा 29 हो जाएगा माइनस में। और अपान आप नीचे देख सकते हैं स्क्वायर दिया गया है तो 9 का स्क्वायर 9 इंटू कितना होगा 9 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻30। देखो काम ये करना है, बड़ा नहीं करना, क्वेश्चन को आसान करना है जो है सॉल्व करने में, कैलकुलेशन आप लोगों को आसान करना है। तो देखो 9 से 9 क्या कट गया और 16 नंबर कितना होगा 144 कट गया ना। अब यहाँ पर क्या करोगे F इक्वल कितना होगा 3.2 हो जाएगा इंटू 16 इंटू ये ऊपर जाएगा तो केवल 10 बचेगा, बचेगा 10 क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ पे 29 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके। तो देखो यहाँ पर क्या होगा गुणा कर लो 32 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3 हो गया और 16 3 48, 48 3 कितना होगा 51, 512 न्यूटन का क्या लगेगा इस पर बताओ बल लगेगा। ये इसका आंसर होगा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार से आप लोगों को सारे क्वेश्चन मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट करें फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा अब आगे बढ़े हम लोग। कहीं भी कोई समस्या अगर होती है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हमारे नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद आप उससे उस क्वेश्चन को उसका सॉल्व ले सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं। दो अल्फा कण, दे क्वेश्चन देखो, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जो ग्रेविटी फोर्स होती है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है
इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ग्रेविटी फोर्स से क्या है, पावरफुल फोर्स है। यानी वैद्युत बल काफी पावरफुल होता है किसकी अपेक्षा, जो है ग्रेविटी फोर्स की अपेक्षा। तो कह रहा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो प्रोटॉनों के बीच में, वो उसके बीच में जो ग्रेविटी फोर्स कार्य कर रहा है उसे कितना पावरफुल है। चलो हम लोग देख लेते हैं। ये देखो एक प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन हो गए और इन दो प्रोटॉनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस जो है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस इनके बीच में है। ठीक है, अब ये मान लीजिए इनका जो है, इनका मास मान लीजिए m1 है और इनका मास, सॉरी यहाँ पर दो प्रोटॉन है, इनका मास मान लीजिए कितना है, mp है, mp, और इसका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन हो जाएगा। ये दोनों है, तो निश्चित है जब ये दोनों द्रव्यमान के अकॉर्डिंग है तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा और उसे मान लो Fg है। क्या मान लो, Fg इनके बीच में ग्रेविटी फोर्स कार्य कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इनका एक बार फिर से हम ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं और ये मास ऑफ प्रोटॉन है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बताओ, 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और इनको अगर हम आवेश चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर दे तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। और चूंकि दोनों प्रोटॉन है इसलिए इसके बीच में क्या, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसे हम मान लेते हैं Fe मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Fe मान लेते हैं। Fe जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जो है Fg से कितना गुना अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, यहां पर आप न्यूटन का नियम और कूलाम का नियम दोनों आप क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तुलनात्मक करेंगे। चलिए करते हैं। हालांकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कॉमन है, बहुत ज्यादा इसमें और एक्स्ट्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, लिखेंगे दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके नियम से रहेगा, न्यूटन के नियम से। Fg इज इक्वल हो जाएगा G m1 इंटू m2 बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 इंटू के स्थान पे क्या लिख सकते हो, इस पे स्थान पे लिख सकते हो यहाँ पर G mp इंटू कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपन कितना होगा, r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा, दो प्रोटॉनों के बीच क्या हो जाएगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम से लगेगा। वैद्युत बल लगाना है तो कैसे लगेगा, Fe इज इक्वल हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा QP इंटू QP बाई कितना होगा, r स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक है, इतना हुआ। अब एक चीज आप लोग याद रखना है कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन की आवश्यकता होगी और मास क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की आवश्यकता होगी। यानी दोनों पर क्या है, हमको चार्ज देखना है और द्रव्यमान भी देखना है। तो इसके जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन की जो द्रव्यमान होता है वो भी आप लोग एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.7 इंटू 10 टू पावर -27 क्या होता है, केजी होता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। और मास जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस 1.6 10 टू पावर कितना होता है, -19 क्या है, कूलाम होता है, इसका चार्ज होता है। बस हो गया। जी जो है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण नेतांक, जी का मान होता है 6.67 10 टू पावर कितना होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पर जो इसका जो है मात्रक होता है। तो ये इसका ग्रेविटी जो है कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया और ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन। अब इसका मान रख दो। क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप भाग दे देंगे, भाग देने पर क्योंकि हमको गुना निकात करना है, गुना तो Fe अपान कितना हो जाएगा बताओ, Fg हो जाएगा। Fe अपान Fg हो जाएगा। चूंकि दोनों में देखिए r स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP इंटू QP हो जाएगा। अपान आप देखेंगे यहाँ पर G mp इंटू कितना होगा, mp हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। MP वाले मध्य प्रदेश नहीं, याद रखना इस चीज को। क्या करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया और इंटू हो जाएगा 1.6 10 टू पावर -19। ठीक है, इंटू 1.6 10 टू पावर कितना होगा, -19। ठीक है, अपान हो जाएगा यहाँ पर 6.67 10 टू पावर कितना होगा, -11 हो जाएगा। इंटू हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 10 टू पावर कितना होगा, -27 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1.7 10 टू पावर कितना होगा, -27 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा रहा है इसका, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना तो जाएगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, Fe अपान कितना होगा, Fg। इसका अगर मान निकालना चाहते हैं आप तो बताओ क्या करोगे। यहाँ देखो दोनों को आप 9 इंटू हो जाएगा, 1.6 इंटू कितना, 1.6 इंटू हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 19 और 19 और इसमें से क्या होगा, घटेगा तो 10 टू पावर कितना होगा, वही चीज आएगा
जो लगाया गया था -29 हो जाएगा यहाँ पर अपान, जरा देखो इसमें यहाँ हो जाएगा 6.67, या एक काम करो 6.6 ही रहने दो, कोई मतलब नहीं है, 6.6 रहने दो, और इंटू 1.7 इंटू 1.7, ठीक है, इंटू हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर 27 है, 27 है, तो 27 और 2 कितना होगा 54 हो जाएगा, 54 और 11 कितना हो गया 54, 10 जो है 64, और 1 65 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा 65 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। अब ये देखो डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है दोनों सेम सेम है, तो एफ ई इज इक्वल कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा, अपान देख सकते हो 6.67 इंटू 17 इंटू 17 हो जाएगा, और इंटू आप देख सकते हैं ऊपर जाएगा तो 15 में कितना हो गया 6 बचेगा, और यहाँ पर हुआ कितना 5, 5 में से 2 क्या 3, यानी 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज जो दी गई है, अब इसको आप लोगों को क्या करना है सॉल्व कर लेना है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये 3.158 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एफ जी लिख देना, एफ जी लिख देना आगे, तो इसका एफ ही बराबर हो जाएगा 3.158 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा प्लस 35 आएगा, प्लस 35 क्या है एफ जी गुना आएगा इतना, यानी इस चीज को आप लोग तैयार रखेंगे, ये आपका आंसर बनता हुआ दिखाई देगा जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये इतना पॉइंट लगभग जो है नियर अबाउट इसके आसपास आप लोगों का आएगा, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स की अपेक्षा इतना गुना क्या है अधिक है, जो कि प्रोटॉनों के बीच में कार्य करता है, इसको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के। आइए तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो 11 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन अच्छा था, तो आप लोग इसको जरूर एक बार सॉल्व कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से है, 12 नंबर देखो 12 नंबर दिया गया है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितना है 2 सूक्ष्म गोले हैं, कितने गोले हैं 2 सूक्ष्म गोले हैं, में से प्रत्येक पर 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की बताओ क्या है कमी है, 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों क्या है कमी है, तो यहाँ पर n इज इक्वल n1 इज इक्वल n2 इज इक्वल n इज इक्वल कितना 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या बताओ कमी है, यहाँ पर ऐसी याद रखिएगा। ये उनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर दी गई है, r की वैल्यू कितनी दी गई 1 मीटर की दूरी दी गई है इसके बीच में, तो वैद्युत बल की गणना करना है। क्या करना है, पहले आवेश का मान निकाल लेना है, यानी क्योंकि वैद्युत बल निकालेंगे आप तो कूलाम के नियम से निकालेंगे, तो वैद्युत बल दोनों गोलों के बीच में क्या वैद्युत बल अगर निकालेंगे आप तो किसके नियम से, कूलाम के नियम से, F इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, तो Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल कितना होगा NE, क्यों होगा क्योंकि दोनों गोलों पर इलेक्ट्रॉनों की सेम कमी है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो 10 टू पावर 5 इंटू हो जाएगा और 1.6 10 टू पावर कितना होगा -19, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही क्या हो चार्ज होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा इतना चार्ज होता है इस पर। अब करना क्या है, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू पावर 5 में से 19 घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पर 10 टू पावर -14 हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का इतना प्रत्येक गोलों पर इतना चार्ज आ गया। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना, F इज इक्वल कितना होगा 9 10 टू पावर 9 हो जाएगा इनटू इस कितना 1.6 10 टू पावर कितना होगा -14, और 1.6 10 टू पावर -14 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर, R की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पर। F इज इक्वल कितना होगा देख सकते हो यहाँ पर 9 इंटू 1.16 इंटू 1.6 हो जाएगा N2 हो जाएगा, देखो 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में से 9 गया 10 टू पावर कितना होगा -19 हो जाएगा, ठीक कितना हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 टू 16 हो जाएगा 2.56 आएगा, इसका 10 टू पावर कितना होगा -19 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, F इज इक्वल कितना हो जाएगा देख सकते हो 9 7 54 4 हो गया 5 आ जाएगा, और 9 5 45 45 5 50 0 हो गया 5 हो गया, 9 2 18 18 5 कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा देखो 9 6 54 हो गया, और चलो ठीक है, ये मिस्टेक कहीं आ रहा भाई, 9 6 54 के 4 हाथ में आए 5 हो गया, और 9 5 45 और 5 कितना हो गया 50 हो जाएगा, और 9 2 18 18 5 23 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 23 होगा, 04 10 टू पावर कितना होगा -19 हो जाएगा। क्या करना, पॉइंट को एक स्थान लेके जाओ इधर, तो 2.3 10 टू पावर कितना होगा -20 हो जाएगा,
न्यूटन का क्या लगेगा बताओ, यहाँ पर बल कार्य करेगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? सॉरी, ओहो 19 नहीं 18 रहेगा यहाँ, ठीक, क्योंकि पॉइंट को उधर लेके आ रहे हैं तो एक शून्य और कटेगा यहाँ से, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग तैयार रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है अपने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके आप लोग क्या लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह तरीके से और काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। दो सूक्ष्म गोलियां हैं, गोलियों पर इतने तथा इतने कूलम का क्या आवेश है, यानी Q1 का मान दे दिया गया है, Q1 का मान दे दिया गया कितना 80 बाई, इसको लिखते नहीं डायरेक्ट, हम आप लोग जानिएगा ये Q1 की वैल्यू है और ये क्या है Q2 की वैल्यू। ठीक है, ये दे दिया गया है आवेश है तथा वे एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आर की वैल्यू दी गई, ये आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल कितना दिया है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच वैद्युत बल निकालना, सबसे पहले हमको बल निकालना है। फिर क्या कर रहा है, ये उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के जोड़ दिया रहा है, यानी दोनों आवेशों को, यानी एक आवेश ये हो गया और एक आवेश हो गया, दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए क्या है किसी तार से क्या जोड़ दे। जब किसी तार द्वारा जोड़ दे रहे हैं तो बता रहा सम्मिलित करें तो बल कितना होगा, बता रहा बल पूछा गया कितना होगा। तो हम पहले एक बार पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर हम बाद में तार द्वारा जोड़ते हैं, उसके बाद में निकालते हैं। तो फर्स्ट स्थिति में, पहले स्थिति में देखिए ध्यान से, क्या करेंगे दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच बल निकालना, हमको बीच बल याद करना है, कूलम के नियम से निकालेंगे। तो क्या होगा, F इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, F इज इक्वल होगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक, Q1 की वैल्यू कितनी है 80/3 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा और -9, और यहाँ पर 160/3 10⁻³ कितना होगा -9 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू 0.1 है का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज। F इज इक्वल क्या होगा, देखो 3 और 3 जा 9, 9 से पूरा तीनों कट जाएगा, कट गया तो क्या बचेगा 160 हो जाएगा इंटू 80, ये जो आपके दोनों बचेंगे, और 9 से एक 9 काटा 10⁻³ कितना होगा -9 हो जाएगा। अपन आप देख सकते हैं 0.01 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, दो शून्य यहाँ पर है, दो शून्य ये हो जाएगा और इसके काट दो शून्य बढ़ेगा ऊपर, तो 4 शून्य इसमें से कट जाएगा। तो F इज इक्वल कितना होगा बताओ 16 × 8 इंटू 10⁻4 शून्य काटे -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे 16 अट्ठे कितना होगा 128, यानी कितना होगा 128, 10 पे पावर कितना होगा -5, या इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट को दो स्थान लेके आएंगे, F इज इक्वल हो जाएगा 1.28 10⁻⁴ कितना 2 शून्य और कट जाएगा -3, न्यूटन का क्या लगेगा इस पर बल कार्य करेगा। ये आपका पहला आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, पहला आंसर बनता हुआ दिखाई देगा, F इज इक्वल होगा 1.28 10⁻⁴ कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब आगे क्या करना है, आगे कह रहा है कि यदि इन दोनों को जो है एक तार द्वारा जोड़ दे, तो आप लोग को याद रखना है जब कभी दो आवेशों को तार द्वारा जोड़ेंगे तो उच्च आवेश हमेशा निम्न आवेश की तरफ क्या होगा स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाएगा, या निम्न आवेश हालांकि उच्च की तरफ नहीं जाएगा, उच्च आवेश निम्न की तरफ जाएगा। तो जब तार द्वारा जोड़ दिए हैं तो दोनों आवेश तब तक जाएंगे जब तक दोनों का एक उच्च आवेश निम्न आवेश की तरफ तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमको तार द्वारा जोड़ेंगे तो उसे उभयनिष्ठ आवेश निकालना पड़ेगा हमको। इस आवेश से हम डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि तार जोड़े हैं तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो चार्ज है उसका वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड स्थिति में आते हैं हम, सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे तार द्वारा जोड़ने पर, तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ आवेश निकालना है, उभयनिष्ठ आवेश आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आवेश हो जाएगा यहाँ पर उभयनिष्ठ आवेश का मान ज्ञात करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल हो जाएगा Q1 + Q2 बाई कितना होगा 2 हो जाएगा, या औसत आवेश भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 80/3 इंटू 10⁻⁹ इंटू हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 160/3 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा -9 अपान कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 10⁻⁻ कॉमन हो जाएगा और इसका एलसीएम जो होगा 3 हो जाएगा, 3 चलाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 80 + 160 अपान कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों बचा और 3 दुना कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर Q इज इक्वल कितना होगा, दोनों जगह जोड़ो 16 8 कितना हो गया 16 और 4 20 4 24, यानी 2 यहाँ पर 24 हो जाएगा, 2 शून्य बढ़ेगा 10⁻⁴ कितना होगा 6 हो जाएगा अपान कितना होगा यहाँ पर 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁻9 होगा अपान 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी 400 हो जाएगा, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -9, 2 शून्य कटेगा तो कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा बताओ माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। कूलाम का बताओ क्या है, आवेश निकल गया।
इतना कूलाम क्या निकला, आवेश निकला, सही है। चलो इतना कूलाम का आवेश निकल गया। अब आप क्या क्या करना है, अब आप यहां पर निकालना है इस स्थिति में बल, इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच बल, दोनों आवेशों के बीच बल निकालेंगे। तो बल निकालेंगे तो क्या, F इक्वल वही चीज, F डैश निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, फिर वही चीज आ जाएगी। F डैश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q का मान निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा, इंटू 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -7, इंटू 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 4 × 10⁻7 हो जाएगा, अपान कितना होगा, 0.01 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है, अब इसी को आप लोग क्या करना है, 4 × 144 हो जाएगा। F डैश का मान कितना आएगा, 144, 10 में पावर कितना हो जाएगा, 7 7 कितना 14 हो जाएगा, और 2 शून्य ऊपर और बढ़ेगा तो 9 2 11, 14 में 11 गया, 14 में 11 का 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, तो 144 यानी कितना हो जाएगा, 1.44, 7 7 14 हो गया, और 2 शून्य बढ़ेगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा क्या कहीं, ओहो हाँ गलती हुआ यहाँ पर, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, हमने इसमें 160 और 180, तो 40, 240 हो जाएगा यहाँ पर, ओनली 240 होगा, 1 शून्य यहाँ सटेगा, तो यहाँ पर आपका ओनली 6 चौक 24 यानी 40 आ जाएगा, और 1 शून्य यहाँ पे हटेगा केवल, उसका मान होगा 10⁻8 हो जाएगा यहाँ, तो -8 रहेगा यहाँ पर, यहाँ -8 हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, 16 और 11 में से कितना चला गया यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 शून्य घटाओगे तो ये F डैश इक्वल हो जाएगा 1.44 10⁻, कितना होगा, -3 न्यूटन, इसका मान आंसर। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिख रहा है सबको, चलिए आइए, कहीं कोई समस्या अगर होगी तो बिल्कुल आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में, अगले जो है क्लास में सुधार दिया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, नोट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, जरा देखिएगा, इसमें दिख रहा है सबको, क्या दिया, देखो, 2 धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, पता नहीं है कौन धन आवेश है, इनके बीच जो है 18 न्यूटन का बल से क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं। F की वैल्यू दी गई है, और ये R का मान दिया गया है, ये F की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये दोनों आवेशों का योग कितना हो, 9 माइक्रोकूलम दिया गया हो, तो उन पर अलग अलग मान ज्ञात करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना चाहिए, इसको काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ के लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम, आइए देखो, कह रहा है कि दोनों के बीच में R की वैल्यू दे दी गई यहाँ पर है, और यहाँ पर F की वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग कितना, 9 माइक्रोकूलम। मान लीजिए Q1 × Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी दी गई, 9 माइक्रोकूलम दे दिया गया है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻, कितना होगा, -6 कूलम हो जाएगा ये चीजें। और Q1 का अगर मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, या Q2 का मान निकालो, Q2 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻6 माइनस कितना, Q1 हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। वह चीजें ये बन जाएंगी। अब आगे देखिएगा, जब आगे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे, Q1 और Q2 का मान हमारे पास आ गया है, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश कितना, Q2 का मान इतना निकला गया, क्योंकि इनके योग जो है 9 माइक्रोकूलम है। इसे लिखेंगे आप कूलम के नियम से, किसके नियम जाएंगे, कूलम के नियम से आप लोग सॉल्व करेंगे। नियम से क्या सॉल्व करेंगे, F इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F की वैल्यू 18 दिया गया, इज इक्वल 9 10⁻, कितना होगा, 9 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा Q1 की जो वैल्यू है, Q1 ऑलरेडी है, और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 × 10⁻6 हो जाएगा, माइनस कितना, Q1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर आप देखिए घटाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 9 है, यहाँ देखिए, और अपान कितना होगा, R स्क्वायर है, तो यहाँ पर 0.1 है, तो 0.1 का कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा,
आप देख सकते हैं 9 दूना 18 यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, या हाँ यहाँ पर ऐसे करो, इसका यहाँ पर देख सकते हो, इसका मल्टीप्लाइकेशन किसमें जाओ करोगे, या ऐसा रहने दो 10 टू पावर 9 कर दो, इनटू हो जाएगा Q1, Q1 का केवल गुणा करो, अंदर अंदर केवल गुणा करो तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 हो जाएगा, और माइनस Q1 कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बनेगा। अपान कितना हो जाएगा देखो 0.01 हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, या एक काम करो इस पॉइंट के आगे देखो 2 अंक है ना, जब 2 अंक इस पॉइंट के आगे हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी 100 बढ़ जाएगा, तो ये 9 और 9 इसमें 2 पॉइंट बढ़े, 9 2 11 कर दो इसी को, यानी 2 इज इक्वल होगा 10 टू पावर 11 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -6 Q1, और माइनस कितना Q1 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? चलो बातें हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो आगे देखिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि 10 टू पावर 11 10 टू पावर -6, और 6 का जो गुणांक होता है 12 होता है, 6 दुनाई कितना होता है 12 होता है, 11 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इसको या तो 12 बना लो तो 10 बना लो, तो बस कोई करना पड़ेगा क्योंकि 11 कटेगा नहीं, इसलिए हम 12 बनाते हैं। तो 12 बनाने के एक शून्य अगर इधर बढ़ाओगे तो इधर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फिर कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। अर्थात इसको लिख सकते हो 20 इज इक्वल लिख सकते हो इसको, आगे इधर दोनों टाइप दो साइड में क्या करो 10 से गुणा कर दो, तो 20 इज इक्वल कितना होगा 10 टू पावर 12 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा कितना आप देख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा Q1 स्क्वायर। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? चलो क्या करना है 10 टू पावर 12 का अंदर मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो 20 इज इक्वल कितना सा गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो 9 6 में से 12 के 6 के 6 बचेगा, इन 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और माइनस से आप देख सकते हैं ऐसा गुणा इसमें करेंगे तो 10 टू पावर 12 Q1 क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बात को? एक काम करो देखो द्विघात समीकरण वो बन रहा है, इन सबको उठा के इधर लाओगे तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस बन जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा 12 Q1 स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 6 Q1, और प्लस कितना होगा 20 इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये बन रहा है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप मध्य पद तोड़ना आपको है, मध्य पद क्या करना बताओ तोड़ना है, मध्य पद क्या करना बताओ इसको तोड़ना है, खंडित करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा देखो इसमें हो जाएगा इसका तो गुणा करेंगे 20 इंटू 10 टू पावर 12 होना चाहिए, तो 20 जब 9 को तोड़ो कि गुणा करने 20 आ गए, तो 5 चौका 20 5 4 9 10 टू पावर कितना होगा 12 Q1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 6, 5 इंटू 10 टू पावर क्या ले सकते हो 6 ले सकते हो, 6 है Q1 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर कितना होगा माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, प्लस कितना 20 इज इक्वल कितना 0। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 5 4 9 हो जाएगा, और 5 होके 20 आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करोगे इसमें 10 टू पावर 6 कॉमन ले लो, यहाँ Q1 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कितना होगा 5 बचेगा, ये तो बनेगा देखो, और अपने Q1 को कॉमन ले लिया यहाँ पर तो Q1 हट जाएगा 5 बचेगा। ये चीज यहाँ माइनस क्या करो यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो 10 टू पावर 6 Q1 हो जाएगा, और माइनस कितना 5 हो जाएगा इक्वल 0। आप देख सकते हैं दोनों में सेम वैल्यू आई है, इसको भी कॉमन ले लो तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, 10 टू पावर 6 हो जाएगा Q1 माइनस 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा Q1 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल 0 हो जाएगा, या तो इसका 0 तो इसको 0 लिखोगे, तो 10 टू पावर 6 Q1 माइनस 5 इज इक्वल 0 लिखोगे अगर, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर 5 अपॉन 10 टू पावर 6 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, या लिख सकते हो 5 10 टू पावर कितना लिख सकते हो -6 लिख सकते हो, या लिखोगे इसको तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। क्या होगा बताओ 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। जो 5 माइक्रो कूलाम आ रहा है अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे समीकरण 1 में, तो 9 में से 5 से कितना बचेगा बताओ 4 बचेगा, यानी क्या होगा Q2 का मान कितना आ जाएगा, Q2 का मान आपका आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला Q1 का मान आएगा 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान आएगा 4 माइक्रो कूलाम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो तो बताएं। चलिए तो हो गया ये कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से जरा, यहाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो ऋणाभिलषित धूल के कण के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, आर की वैल्यू दे दी गई है। तो आर इज इक्वल दिया गया, देखो 1 मिलीमीटर दिया गया है। इस मिलीमीटर को हमको क्या करना है, मीटर बदलना है। 1 × 10⁻³ कितना होगा -3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है 3 जाएगा मीटर। और वे एक दूसरे से इतने न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। F इज इक्वल दिया गया है 4.0 × 10⁻³ कितना होगा -5 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, इसे प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि एक
एक कण का यदि एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है तो आवेशित क्रम में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी, यानी अलग अलग संख्या निकालना आपको, यानी n का मान निकाला। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है, q का मान दे दिया गया आपके साथ। तो क्या करना, करा पहला आवेश, यानी का एक का आवेश दूसरे का 4 गुना, यानी q1 बराबर हो जाएगा, मान लीजिए माना पहला आवेश कितना है, माना दूसरा आवेश लीजिए, माना दूसरा आवेश q है, तब पहला आवेश क्या होगा, पहला आवेश जो है q1 बराबर कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। कितना होगा, 4q। दूसरा आवेश q है तो पहला आवेश कितना, 4q, इसका 4 गुना है। तो क्या करेंगे, इसलिए कूलम के नियम से F बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाई कितना हो जाएगा, r²। यहाँ पर दिया है F की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 इंटू 10 टू पावर कितना दिया है, -5 दिया गया, इज इक्वल 9 10 टू पावर कितना होगा, 9, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और फिर क्या करेंगे, n2 हो जाएगा, q1 की वैल्यू कितनी है, q1 की वैल्यू q है, और q1 की वैल्यू कितना दिया, 4q दिया गया, 4q इंटू q बाई क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी गई है, 1 10 टू पावर कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, करना क्या, पहले q² का मान निकाल लीजिए आप। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 से 4 क्या होगा, काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा, इज इक्वल 9 10 टू पावर कितना होगा, 9 इंटू कितना, q² बाई क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 10 टू पावर -6 हो जाएगा, हुआ 6। इसको इधर ले जाओ, इसको अगर इधर ले जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, q² इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो q² बराबर निकालोगे तो ये चलाएगा नीचे, ये चलाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 कितना 11, 1 10 टू पावर कितना होगा, -11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 9 10 टू पावर कितना हो जाएगा, देखो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो q² बराबर कितना, q² ऊपर जाएगा 9, 11 9 कितना हो गया, 11 9 20 हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 5 11, हाँ 11 9 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कूलम हो जाएगा। अब करना क्या है, कह रहा है उन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन पे 4 गुना है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, q का मान निकालोगे, तो q का मान निकालो, रूट में हो जाएगा 1/9, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर लिख सकते हो तुम लोग, लिख सकते हो ना यहाँ पर, तो q का 1/3 हो जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -10 कूलम पहले का आवेश आ गया। ये आपको क्या होगा, पहला। अब निकालेंगे आप, दूसरा आवेश निकल चुका, ये किसका, दूसरा आवेश निकला हुआ, इसलिए पहला आवेश निकाल लीजिए आप लोग, पहला आवेश निकालेंगे, पहला आवेश निकालेंगे तो कितना होगा, q1 का मान आ जाएगा कितना, ये बराबर q2 लिख दो, ये q2 का मान है, याद रखना इस चीज को। q1 का मान है 4q, तो 4 इंटू कितना होगा 1/3, और 10 टू पावर कितना होगा -10, बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 10 टू पावर कितना होगा -10 कूलम। ये किसका हो गया, दूसरा आवेश हो गया, ये पहला आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया, दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब करना क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो निकाल सकते हैं आप लोग, जो कि निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, तो क्या होगा, n1 बराबर कितना होगा, बताओ, आप जानते हैं q1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी n1 e हो जाएगा, या बराबर लिख सकते हैं, n1 का मान निकालेंगे, q1 बाई कितना होगा, e हो जाएगा, n1 का मान कितना, q1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -10, अपन आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5/3 दिया गया, 10 टू पावर कितना होगा, -19 दिया गया है, 3 से 3 कट गया, n1 बराबर कितना होगा, 4 5 20, यानी 8 5 40, 0 पॉइंट कितना 8 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा, 19 में से 10 गया, 9 बचेगा, n1 बराबर कितना होगा, 8 10 टू पावर कितना हो जाएगा, बताओ, इसमें हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन होगा पहले पे, ये आंसर इसका आता हुआ दिखा, नहीं 8 होगा, सॉरी 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस पर आएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या करना है, q2 का मान निकाल लेना, तो q2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर n2 का मान निकाल लेना, n2 का मान जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, q2 बाई कितना होगा, e हो जाएगा, और q2 का मान कितना है बताओ, q2 का मान दिया गया है 1/3, 10 टू पावर -10 दिया गया है, और e का मान हो जाएगा 4/3 5/3, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा पूरी तरह से, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर देख क्या दिया गया है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, रगड़ देना है, तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। आर का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 10 टू पावर कितना होगा, -2 मीटर लेना है। ठीक है, रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 1 न्यूटन बल से क्या आकर्षित करते हैं, एफ का मान कितना दिया, 0.1 न्यूटन बल से क्या करें, आकर्षित करो। एक दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन क्या स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले आवेश निकाल लो।
सबसे पहले क्या निकालो, आवेश निकालो, क्योंकि दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, ठीक है, तो निकाल लो। माना दोनों पर आवेश कितना क्यू है, वैसे कंडीशन में बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q इंटू क्यू, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, Q इंटू क्यू बाई कितना होगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या परस्पर रगड़े जाते हैं ना। हाँ, तो इसी पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस पर आपने क्या किया, इस पर आपको लगाना है इसी कोई क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर पहले मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ की वैल्यू दिया गया कितना 0.1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू है कितना 9 × 10⁻⁹, और इसका वैल्यू कितना क्यू स्क्वायर बाई, यहाँ देख सकते हो 10⁻⁻2 डायरेक्ट रख लो, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 0.1 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा, या एक काम करो क्यू स्क्वायर का मान निकालो, तो इसका गुणा करोगे 0.1 10 कितना होगा 2 दूना है 4 -4 अपान कितना हो जाएगा 9 10 कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो दशमलव के स्थान पर ले जाओ, तो 1/9 हो जाएगा 10 कितना होगा -5, और जो ऊपर जाएगा 10 9 हो जाएगा, ये तो बनेगा। तो 9 5 कितना होगा 14, यानी क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा बताओ जरा, यहाँ पर 1/9 10 कितना होगा -14, यानी क्या -7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, रूट में हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए तो क्या होगा, क्यू 1/3 10 कितना होगा -7, ये कूलम आवेश आ गया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 लिखिए चाहे 5/3 लिखिए, 10 कितना -19 कूलम का आवेश हो, चाहे इसको लिखिए चाहे वैसे लिखिए, बात मार के वही चीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। तो क्या होगा, n बराबर कितना होता है Q/E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1/3 10 कितना होगा -7, और इसकी वैल्यू क्या है 5/3 10 कितना हो जाएगा -19। क्या करोगे 3 3 कैंसिल हो गया, n बराबर कितना हो जाएगा 1/5 10 कितना हो जाएगा 19 में से 7 कितना बचेगा 12, ठीक है, भाग जला दो कितना होगा 0.2 10 कितना हो जाएगा 12, एक दशमलव को उधर ले जाओ, 10 बराबर कितना होगा 2 × 10 कितना होगा बताइए 11 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा इसमें अधिकता, इतना इलेक्ट्रॉन इस पे होंगे प्रत्येक गोले पर रगड़ने के पश्चात। इसका आंसर यही आएगा, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, आइए अगला देखिएगा 17 क्वेश्चन आप लोग चाहे तो स्वयं लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, होमवर्क के लिए देखेंगे। तो 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं, यानी Q1 का मान कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और Q2 का मान दिया 6 माइक्रोकूलम 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन बल से प्रतिस्पर्शित कर, बराबर कितना दिया 12 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इन दोनों आवेश में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, पहले बल इतना था, अब उसको अगर इतना दिया जाए तो कितना होगा, पहले क्या करो, इसमें कमी किसकी है, दूरी पता नहीं है, दूरी पहले निकाल लो। तो क्या करो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा Q1 × Q2 बाई कितना होगा R², ठीक है। आपको R² का मान निकालना है, तो F की वैल्यू कितनी है 12 है, इज इक्वल 9 × कितना होगा 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 × कितना होगा -6 इंटू 6 × कितना -6 पान क्या हो जाएगा R² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 दूना 12 दोनों कट जाएंगे, कंप्लीट हुआ, तो R² का मान निकालोगे तो कितना आएगा, यही बनेगा 9 और 6 6 12 12 में से 9 कितना बचेगा 12 में से 9 9 3 12 -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ये आपका दूरी निकल गई। जब दूरी निकल गई तो फिर क्या करना, हमको R² से इसको R में चेंज करना नहीं, फिर R निकालना है। तो फिर क्या करना सभी आवेशों में लिखेंगे, प्रत्येक आवेश में क्या करेंगे -4 माइक्रोकूलम जोड़ने पर तो क्या होगा बताओ, Q1 का मान कितना आएगा, कितना था 2 था, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 -4 कितना होगा -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और Q2 का मान कितना था बताओ कितना 6 था, तो 6 है -4 जोड़ोगे तो 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना ये चीजें। तो क्या करोगे यहाँ पर, अब आपको इस पे निकालना है, तो बल का मान कितना होगा 9 × 9 कर दो डायरेक्ट, और Q1 का मान हो जाएगा 2 -2 का 2 ही रखोगे, 2 × कितना होगा -19 हो जाएगा, सॉरी 6 होगा -6 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 × 10 कितना होगा -6 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा R² की वैल्यू जो है वही रख दो, 9 × कितना होगा -3, 9 से 9 कैंसिल, F इक्वल कितना हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू हो जाएगा कितना 12 में से यहाँ पे क्या होगा ये ऊपर जाएगा, तो 9 3 12 और 12 12 कट जाएगा, यानी क्या होगा डायरेक्ट आएगा 4 न्यूटन का इसमें
बल आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नया बल की जो मान होगा वो एफ डैश निकाल लो, 4 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ करना है नहीं, बस वहां से आर का मान निकालना और प्रत्येक में आपको -4 को ऐड कर देना, बस अब उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बात है अगली बात करते हैं। 17 के बाद 19 देख लो। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कह रहा है दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हो आवेश क्यू बराबर कितना या नहीं होता है, तो +9 दिया गया, इलेक्ट्रॉन 1.6 × पावर कितना कर दो, -19 कर दो। ठीक है, तो 16 नंबर कितना 144 कितना हो जाएगा 144 यानी 144 × पावर कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट यानी 14.4 × पावर -19 कूलम हो जाएगा। और Q2 का मान जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन दिया 1.6 × पावर कितना होगा -19 कर दो, काम खत्म। या एक काम करो ऐसे रहने दो, उसको ऊपर वाला जो है वैसे रहने दो, दोनों को, ये कूलम हो गया ये भी कूलम हो गया, ऐसे कर दो। फिर क्या एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, आर का मान कितना दिया 16 सेंटीमीटर, क्या होगा 16 × पावर कितना होगा -2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ। इनके बीच का आवेश Q कहाँ रखा जाए, क्या संतुलन में हो, तो आप देखिएगा एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। तो मान लीजिए ए है, ए क्या है बी है, और एक पॉइंट ले लो सी मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या नाम है, ये Q दिया गया है, Q1 का मान दिया गया है और ये Q2 का मान दिया है। एक आवेश सी को ऐसे जगह पर रखना जहां पर दोनों का बल कैसा लगे, संतुलन लगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लीजिए सी है, तो संतुलन की स्थिति में एक सूत्र होता है डायरेक्ट, स्थिति में क्या हो जाएगा, लिखेंगे FAC बराबर कितना हो जाएगा, FBC हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेना एक बिंदु AB के बीच में एक बिंदु C है जहां पर दोनों का लगाया गया बल क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। इसलिए FAC बराबर कितना FBC हो जाएगा। करना क्या है, FAC 1/4 पाई ε0 क्या होगा Q, यहाँ पर एक आवेश मान लो, Q1 Q2, यहाँ पे Q मान लो कोई एक आवेश है, तो कितना हो जाएगा Q1 × Q बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर R² हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसकी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर यहां से इसकी दूरी x मान लो, तो यहां से कितना होगा बताओ, 16 माइनस कितना होगा x हो जाएगा। ये आपको देखनी इसमें है, तो एक काम करो यहां से x ले लो, x² ले लो, इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q2 × कितना हो जाएगा Q बाई कितना होगा 16 - x का होल स्क्वायर कर दो, इसको काम खत्म। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल हो गया और Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा Q1 का मान रख दीजिए, क्योंकि Q1 की वैल्यू कितनी 9 × 1.6 × पावर -19 हो जाएगा, अपान कितना x² हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो Q2 की वैल्यू 1.6 × पावर कितना होगा -19 हो जाएगा, अपान कितना होगा 16 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप लोग क्या 19 से 19 कट गया, 61.6 कट गया, तो क्या बचेगा आपका हो जाएगा 9/x² इज इक्वल कितना होगा 1/16 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इज इक्वल लिख सकते हो 1/16 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 3/x बराबर कितना हो जाएगा 1/16 - कितना x हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो 16 × 48 हो जाएगा, और -3x हो जाएगा, इज इक्वल कितना x हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 4x बराबर कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 48 बटा कितना होगा 4 हो जाएगा, 1200 कितना 48 12 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रारंभिक आवेश से जो है दूरी, यहाँ से जो है 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो उसका मान क्या होगा, वहां पर संतुलन की अवस्था में वहां पर रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र संतुलन में रहे या वैद्युत क्षेत्र शून्य रहे, बल संतुलन में रहे, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संतुलन की स्थिति में यही रहेगा, एग्जाम में याद रखना इस चीज को, संतुलन की स्थिति में ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना, इधर का और बराबर इधर का। ठीक, इसके कारण सी पे लगने वाला बल, इसके कारण सी पे लगने वाला। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु आवेश क्रमशः इतने और इतने क्या है कूलम 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। देखो एक बिंदु आवेश यहाँ पर है और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ 1 मीटर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। अब 1 मीटर दिया, ये Q है और ये Q1 है, और ये बताओ क्या कितना Q2 है, और इसे A मान लो, इसे क्या मान लो B मान लो। फिर क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु C है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या शून्य होगा, तो शून्य की स्थिति में क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के शून्य की स्थिति में या ऐसा लिख सकते हो कि मान लीजिए A और B के बीच में एक बिंदु C है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ से दूरी कितना x मान लो, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी x माइनस
कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी होगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला रूल लगाना पड़ेगा। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ई ए सी बराबर कितना होगा ई बी सी हो जाएगा। यही करना आपको है। तो करना क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू वन बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके कारण दूरी कितनी है Q2 बाई कितना होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये कट गया, इससे Q1 से Q1 कट गया, तो क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी Q1 का मान रखो, Q1 का मान कितना दिया गया है 5 × 10⁻⁻ कितना होगा -19 हो जाएगा, अपान कितना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 10 10 × 10⁻⁻ कितना होगा बताओ -19 हो जाएगा, अपान कितना होगा एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 90 से 90 कट गया, 2 पंचे 5 दुना कितना 10 हो जाएगा, 2 पंचे कितना होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल होगा 2 बाई कितना होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल रूट में 2 बाई कितना लिख सकते हो यहाँ पर रूट में 2 बाई 1 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई एक्स बराबर कितना होगा रूट में हो जाएगा रूट 2 बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 एक्स रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बनेगा आपका। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे एक्स को उधर ले जाओ, तो एक्स रूट 2 प्लस कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रूट 2 का मान कितना होता है 1 दशमलव कितना होता है बताओ, एक्स इंटू हो जाएगा 1.41 होता है, प्लस एक्स बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए आप, एक्स कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा 2.141 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स बराबर कितना 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालोगे 1 बाई कितना होगा 2.41 हो जाएगा। ठीक है, या ऊपर 100 बाई कितना होगा 241 हो जाएगा। इसी को आप लोग डिवाइड कर दिएगा, जो ही आएगा मीटर में लिख दीजिएगा, हो सकता है सेंटीमीटर में भी दिया गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। 20वां नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, उसको जरा देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों का काम में दे दिया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए, 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से इतने माइक्रोकूलम इतने माइक्रोकूलम है। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम माइनस 0.25 माइक्रोकूलम है, वाई में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये हो गया और ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी आपके सामने दे दी गई है, एक Q1 है और दूसरा कितना बताओ Q2 है। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कीजिएगा। इन दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर, ये मान लीजिए ए है, दूसरा क्या बी है, एक बिंदु ले लीजिए सी, जहां पर कोई क्यू कूलम आवेश दे रखा जाए कि इनके बीच पर कोई बल ना लगे, बल संतुलन में हो तो क्या हो जाएगा वही एफ ए सी बराबर कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक, इसी पे आपको क्या करना सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर है। ठीक है, इसको क्या करोगे यहाँ से इसकी दूरी x मान लो और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 0.4 माइनस कितना x हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेना और इसी के सापेक्ष क्या करना आपको हल कर देना है, लगा लेंगे, पता ही जरा इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, आराम से ऐसा क्वेश्चन ने सॉल्व करवाया। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आज आप लोगों का था। अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चन लाएंगे वो आगे 20 का एक वीडियो और आएगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, ये क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी कोई समस्या हो जरूर एक बार हमारे डिस्कशन बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर जरूर आप लोग कॉल करें या फिर जो है व्हाट्सएप से जुड़े और एक दूसरे के साथ इस चैनल को इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।